अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त का सालन। बहुत ही इजी तरीके से बनाऊंगी, ज़रूर ये रेसिपी फॉलो किएगा। देखिए मेरे पास ये फ्राइड अनियन है जो कि 2 मीडियम साइज़ की थी, फ्राई कर लिया था मैंने। लहसुन अदरक 3 से 4 टेबल स्पून है। गोश्त मेरे पास 1 किलो है। 1 पाव दही है। ये 1 टेबल स्पून जो मेरे पास रेड चिली पाउडर है। धनिया पाउडर हाफ टेबल स्पून है। नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। और ये काली मिर्च लौंग है मेरे पास 5 से 6 अदद। दालचीनी है मेरे पास 2 से 3 अदद हैं, ये छोटी छोटी है। और एक जो है मेरे पास बड़ी इलायची है और एक जो है वो हरी इलायची है। बस मैंने यही लिया है। और ये मेरे पास ग्रीन चिली का पेस्ट है जो कि मैंने फ्रेश पीसा था, ये भी 1 टेबल स्पून है। ठीक है, अब हम ये बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा। उसको दबाने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दीजिए। अब देखें ऑयल गर्म हो गया था, उसके अंदर मैंने सारे खड़े मसाले जो थे वो ऐड कर लिए और इसके अंदर अपना बीफ ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। बस इसको मैं इतना भूनूंगी कि इसका कलर जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे वरना जो है ना गोश्त फ्राई हो जाएगा और फिर ये होगा कि गलेगा नहीं। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। बस हमें इतना ही भूनना था। और अब इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लूँगी। ठीक है, और ग्रीन चिली का पेस्ट भी हम इसी पॉइंट पे ऐड करेंगे। इसको भी मैंने अच्छे तरीके से 5 मिनट भून लेना है। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया कीजिए मुझे, और मेरे फेसबुक पेज को भी लाजमी फॉलो कीजिए और मुझे बताया करें कमेंट्स करके कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उस फीडबैक से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाऊँ और आप लोगों को सिखाऊं। अपने चैनल पर डालूं अच्छी अच्छी वीडियोस ताकि आप लोगों को नई नई रेसिपी सीखने मिले। अब देखिए मेरा जो गोश्त है ना वो अच्छे तरीके से भुन गया था। तो उसी पॉइंट पे मैंने जो है इसके अंदर लाल मिर्च और धनिया पाउडर ऐड कर लिया। इसको बस मैं भून लूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट, ज़्यादा नहीं भूनना है हमने। और इतना भुने कि बस इसका ऑयल रिलीज़ हो जाए। चूँकि इसका सारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है तो ऑयल भी जल्दी ही रिलीज़ हो जाएगा। बस इस पॉइंट पे इसके अंदर मैंने 2 कप जो है वो पानी ऐड कर लिया। इसको मैं ढक के छोड़ दूंगी तकरीबन 1.5 घंटे के लिए, जब तक कि हमारा गोश्त जो है ना वो 70 से 80% जो है वो कुक ना हो जाए। बस अब इस पॉइंट पे मैंने जो प्याज ब्राउन करके रखी थी ना वो मैं हमलदस्ते में पीस लूँगी और उसके अंदर थोड़ा सा मैंने जायफल जावित्री पाउडर भी ऐड किया, तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब। और बस अब इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे जो कि 1 पाव थी। इसको अच्छे तरीके से ऐड करके मिक्स कर लेंगे। दही ऐड करते समय ये बात याद रखिएगा कि आप चूल्हा जो है ना बिल्कुल आहिस्ता कर लें ताकि आपका दही ना फट ना जाए। इसी पॉइंट पे मैंने इसके अंदर जो है प्याज का पेस्ट भी ऐड कर दिया था जो क्लिप मिस हो गई है, तो आप लोग भी इसी पॉइंट पे ऐड कर दिएगा। और आलू ऐड करेंगे इसके अंदर, इसको ढक के छोड़ देंगे जब तक आलू गल नहीं जाते 10 मिनट के लिए। और बस फिर हरा धनिया इसके अंदर ऐड करें और सर्व कीजिए। लिटरली बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है ये डिश, ज़रूर ट्राई किएगा और मेरे साथ ज़रूर फीडबैक शेयर किएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।